बारे में, परमेश्वर की हर एक चीज़ के बारे में, परमेश्वर ने हमारे बीच में क्या क्या बनाया, क्या क्या रचा, उस सब के बारे में हम आज जानेंगे। परमेश्वर हमें सुनने से लेके परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमें कोई योग नहीं थे परमेश्वर के, हम कोई ऐसे चीज़ नहीं थे कि हम परमेश्वर के योग आ पाए, मगर तब पे भी परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया, अपने सम्मुख रखा, अपनी दया से भरे रखा। हर एक बातों को परमेश्वर ने हमें मान दिया। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, जो कार्य को हम करना चाहते हैं, उस सब के बारे में परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की एक अद्भुत दया है जो हम पर है, और इस दया को हम इस्तेमाल करें, इस जो हमें वरदान मिले उसको हम इस्तेमाल करें, ताकि लोग नहीं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। सबको जय मसीह। आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। सब शक्ति दयालु प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी जन प्रभु इस वीडियो को देखे, परमेश्वर सभी को जीवन में आशीष कर, अपनी अनुग्रह, अपनी दया प्रभु भरे रखने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। हे अब्बा पिता, हमें दया किया इसलिए धन्यवाद खुदा करता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को परमेश्वर के नाम में स्वागत करते हैं और परमेश्वर की बड़ी दया के साथ आप सभी को वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम एक अलग तरीका से हम आपको बताना चाहेंगे। एक जो छोटा बच्चा को एक छोटे शब्द से शुरू किया जाता है, उसी प्रकार इस शब्द को भी हम एकदम छोटे से शुरू करते हैं और आपको हम बताना चाहेंगे परमेश्वर ने शुरू से क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, सब के बारे में हम आज जानेंगे, ताकि परमेश्वर हम पे के बारे में हम कुछ अच्छे से जान पाएंगे, पहले से जानेंगे हम। आप घर को बनाने के कितने समय लगता है आपको? जब आप घर बनाते हैं तो कितना समय लगता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं एक घर बनाने में। क्या आप याद रख सकते हैं कि घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो उन्हें बहुत सी चीज़ बनाए। मतलब हम जब घर बनाते हैं तो बालू, सीमेंट, मतलब क्या वो सामान होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है जब हमारा घर बनता है और हम घर बना सकते हैं। ये सब चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार परमेश्वर जब पृथ्वी बनाते हैं, परमेश्वर ने पृथ्वी संसार बनाया तो उन्हें बहुत सी चीज़ों को बनाई, मतलब ऐसे अद्भुत चीज़ें बनाए हैं। परमेश्वर ने यह काम कैसे किया आप जान सकते हैं? बाइबल हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बाइबल में हमें बताता है कि परमेश्वर ने आकाश, सृष्टि, पहाड़, पेड़ पौधे, बहुत सामान्य चीज़ें बनाई। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उन्हें शून्य से बनाया। परमेश्वर इतने महान हैं कि जब उन्हें संसार की बनाना तो उन्हें सिर्फ बोलने की ज़रूरत होती थी। परमेश्वर जब संसार बनाए थे तब परमेश्वर को सिर्फ बोलने की आवश्यकता होती थी। मतलब जब हम घर बनाते हैं तब हमें लेबर रखते हैं तो उनको बोलते हैं तब वो करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मगर हमें परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाया तब परमेश्वर ने सिर्फ शब्दों से ही सृष्टि की रचना की। सबसे पहले परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारे को अलग किया, मतलब उजियाले को और अंधियारे से थोड़ा अलग किया, जब मतलब रात दिन को से अलग किया। तब ठीक उसी समय परमेश्वर ने आकाश, समुद्र और पृथ्वी को, मतलब ज़मीन को, उसके बाद परमेश्वर ने ज़मीन पर मतलब पेड़ पौधे वाले, पेड़ पौधा हो गया, फूल हो गया, मतलब पेड़ पौधे बनाए। और
परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे जीव जंतु बनाए। इसके बाद परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाले मछली और आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पृथ्वी सृष्टि के अंत और छठे दिनों में परमेश्वर ने जीव जंतु को बनाया, जिसको लंबे गर्दन का सींग और शेर को नुकीले दांतों के साथ और नुकीले मतलब शेर का दांत नुकीला होता है, उसके प्रकार शेर को बनाया। लंबे ऊँट वाले गर्दन को बनाया होती। ऊँट का भी कितना लंबा होता है गर्दन, और जिराफ का भी होता है। और किसी पक्षी का आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, या पशु का। पक्षी का भी तो होता है, ऊँट का भी होता है, उसका भी गर्दन पक्षी में कहलाता है मगर। और इस प्रकार सब जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने भूमि से थोड़ी मिट्टी लेकर, परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, संसार मनुष्य की सृष्टि की, तब परमेश्वर ने भूमि में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर और सब पहले मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर ने उन्हें श्वास फूकी, तब मनुष्य जीव प्राणी बन गया। पर प्रथम मनुष्य का नाम आदम था। प्रथम मनुष्य का नाम आदम था। आदम एक बहुत ही सुंदर वाटिका में रहता था, जो परमेश्वर ने रचा। उस वाटिका में एक आदम को रखा था। उसने उसे ज़रूरत की सारी चीज़ें दी, जैसे भोजन, पानी। परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका को देखभाल करने के लिए रखा था। या कभी भी किसी ने तुम्हें कहीं पर अकेला न छोड़ा। बिल्कुल अकेला रहना हमारे लिए अच्छा नहीं। परमेश्वर ने चाहते थे कि आदम अकेला न रहे। परमेश्वर भी चाहते थे कि आदम जो है अकेला न रहे। इसी के लिए परमेश्वर ने आदम को अकेला मतलब नींद में लाके स्त्री को बनाया। करने के बाद बनाया। आदम ने चारों तरफ सुंदर सुंदर जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे तो थे, परंतु परमेश्वर को मालूम था कि आदम को उस वाटिका में एक विशेष जीवी साथी की जरूरत है। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया, और जब वह सो गया था, परमेश्वर ने प्रथम नारी बनाया, जिसका नाम हव्वा रखा। उस समय बिल्कुल भी अकेला न था। जिस वाटिका की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने आदम को रखा था, अब उसकी पत्नी हवा सहित के रूप में, मतलब सहेगनी मतलब साथी के रूप में उसके साथ वहाँ पर थी। पृथ्वी यहोवा की है, क्योंकि पृथ्वी जो परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आपने देखा परमेश्वर ने क्या क्या चीज़ें बनाया। परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य को बनाया है। अगर आपको परमेश्वर की और भी जानकारी चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थित में रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। सभी को जय मसीह। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और परमेश्वर आप सभी का